करने के मंच की तरफ सभी हुए कदमों से बढ़ती हुई आप बीए तक शिक्षित हैं। इसके साथ ही आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है। श्रीमान, शिक्षक से आपका निरीक्षण के लिए आया। हाजिर है। अरे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर, प्रशासन एवं कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान जयपुर, कार्मिक राजस्थान जयपुर एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार राजस्थान जयपुर के पद पर पदस्थापित रहे। आप महानिदेशक पुलिस के पद पर पदोन्नत होने पर महानिदेशक पुलिस कारागार जयपुर एटीएस एवं एसओजी जयपुर राजस्थान के पद पर पदस्थापित रहे। श्रीमान, शपथ ग्रहण करने की आपके अवतार है। और अब परेड कमांडर परेड की शपथ ग्रहण करने की अनुमति लेकर परेड की तरफ मैं शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगी। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगी। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे।
बना हुए जी अपनी जगह पे खड़े हो जाए और रवि भाई सैल्यूट लेकर अभिवादन करें। हेलो कदम कदम बढ़ाए जा किसी के बीच गाए ये जिंदगी है कौन की तू कौन से लुटाए जा तू तेरे ही आगे बढ़ बढ़ने से तू कभी न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोर से कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा किसी के बीच गाए जा ये जिंदगी है कौन की तू कौन से लुटाए मीर तुम बने चलो तीर तुम बने चलो हाथ में ध्वजा रहे पाल बल सजा रहे कभी झुके नहीं कल कभी रुके नहीं वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो जिनकी दहाड़ हो वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो। कंपनी नंबर 2 का नेतृत्व कर रही है महिला रिक्रूट कांस्टेबल मंजू, रैंक नंबर 12357, भर्ती जिला जयपुर आयुक्तालय। आप कंपनी नंबर 3 का नेतृत्व कर रही है महिला रिक्रूट कांस्टेबल अन्नू कुमारी, रैंक नंबर 3053, भर्ती जिला अजमेर। आप कंपनी नंबर 4 का नेतृत्व कर रही है महिला रिक्रूट कांस्टेबल उर्मिला, रैंक नंबर 976, भर्ती जिला श्रीगंगानगर। कंपनी नंबर 5 का नेतृत्व कर रही है महिला रिक्रूट कांस्टेबल राजबाला, रैंक नंबर 1281, भर्ती जिला श्रीगंगानगर। आप सेवे तक सीखिए। कंपनी नंबर 6 का नेतृत्व कर रही है महिला रिक्रूट कांस्टेबल निर्मला कंवर, रैंक नंबर 1400, भर्ती जिला 12। आप एमए तक शिक्षित हैं। प्रगति में बदल रहा सच्चाई के राह पर चलते नहीं मिली कोई बुरी भावना उन्हें तो ये देश हमारा अपनी तो बस यही काम। समय तो लगता है सीकर पर जाने में, समय तो लगता है सीकर पर जाने में, पंछी को उड़ने में और चींटी को चढ़ने में। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह एक पन्ना था अभी
गया है पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का। पुरस्कार विजेता सावधान विजेता सावधान विजेता सच्चा विजेता मातासा चल विजेता विजेता सैल्यूट विजेता विश्राम इधर देखो इधर देखो कवायद में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है। केपिट ऑफिसर अचूक निशानेबाजी सीरियसली स्माइल करो कांग्रेचुलेशन तो देखो इसके बाद कितना सुंदर लगती है सही सुनी एलएलएम अरे कब किया एलएलएम नंबर 1288 भर्ती जिला श्री गंगानगर राजबाला। आप एमए तक शिक्षित हैं, इसके साथ ही आप अचूक निशानेबाजी सब सीरियस बात हो जाती है बेटा कॉम किया आपने भाई बहुत कवायद में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है। आपने प्रशिक्षण के हर क्षेत्र में उच्च कोटि का प्रदर्शन कर ये सफलता प्राप्त की है। कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर विजेता सैल्यूट विजेता पीछे मुड़ विजेता माता से लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नैनी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इससे कि आप उद्बोधन के लिए टाइस पर पधारे श्री राजीव दास।
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आरपीटीसी के इस सुल्तान सिंह स्टेडियम में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय हमारे पुलिस विभाग के मुखिया महानिदेशक पुलिस महोदय श्री भूपेंद्र सिंह साहब, यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारीगण, मेरे साथी सेवारत अधिकारीगण, सीएपीएफ से पधारे हुए अधिकारीगण, उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित अतिथिगण और आज जो यहाँ पर पास आउट होने वाले प्रशिक्षु हैं उनके मेरी दाहिनी ओर बड़ी संख्या में जो परिजन उपस्थित हैं, वे सभी प्रेस एवं मीडिया के हमारे आमंत्रित सदस्यों, आरपीटीसी, पीटीएस, पीसीटीएस के अधिकारी, कर्मचारी और मेरे सामने खड़ी नारी शक्ति के प्रतीक प्रशिक्षु। सबसे पहले तो मैं आज की संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह में आप सभी के यहाँ पधारने पर स्वयं अपनी ओर से, समस्त आरपीटीसी एवं पीटीएस जोधपुर परिवार की ओर से आप सभी का हृदय के अंतरतम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ उस संस्था में जिसे हाल ही में 19 जनवरी 2019 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अराजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समूचे भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्था घोषित किया है। और साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं उस दीक्षांत परेड में जो कि पूर्णतः नारी शक्ति को समर्पित है। जैसा कि आपने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में पास आउट हो रही सभी 442 रिक्रूट्स महिलाएं हैं। नारी शक्ति कोई प्रमाणित करने का विषय नहीं है, नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, किंतु हमारा प्रयास रहा है कि ये दीक्षांत परेड प्रमाणित करे, साबित करे हर पल, हर कदम, हर स्थान पर नारी शक्ति को, नारी स्वाभिमान को, नारी दृढ़ता को और देती चले बानगी महिला सशक्तिकरण की। आज की इस दीक्षांत परेड में आपके सामने संपूर्ण राजस्थान पुलिस की झलक नजर आ रही है, क्योंकि मेरे सामने खड़ी इन टुकड़ियों में राजस्थान के 1-2 नहीं बल्कि 25 जिले और 8 बटालियनों की रिक्रूट सम्मिलित है। निश्चित रूप से आप सभी ने इस परेड ग्राउंड पर संपूर्ण राजस्थान को अवतरित कर दिया है। मैं आज के अवसर पर व्यक्तिगत रूप से एडीजी ट्रेनिंग होने के नाते माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे प्रशिक्षुओं को आशीर्वाद देने के लिए जो आज हमारे बीच में है। आज के आयोजन में पधारकर आपने हमारी इन महिला रिक्रूट्स का जिस प्रकार हौसला अफजाई की है, उससे निश्चित रूप से संपूर्ण पुलिस बल में मनोबल और उत्साह का संचार हुआ है। महोदय, आपका जो आशीर्वचन अभी होगा वो निश्चित रूप से आज पास आउट हो रही महिला कांस्टेबल्स के भविष्य को आलोकित करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। महोदय, इस अवसर पर डीजीपी ट्रेनिंग होने के नाते मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रशिक्षण निदेशालय अपने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2015 से आज तक लगभग 4.5 वर्ष की अवधि में राज्य के विभिन्न 11 प्रशिक्षण संस्थानों में 91,765 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि राजस्थान पुलिस के 90% पुलिस बल ने गत 5 वर्षों में किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण हासिल किया है। आज के आधुनिक तकनीक के युग में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट अभी पूरा हुआ है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रशिक्षक एक स्थान से एक ही समय में 7 संस्थानों को प्रशिक्षण दे सकता है। ड्रिल, पीटी और वेपन्स ट्रेनिंग के लिए हमने 25 बीएसएफ के ट्रेनर्स को डेपुटेशन पे लेकर आरपीटीसी और पीटीएस किशनगढ़ में पदस्थापित किया है, जो जिलों के, बटालियंस के और प्रशिक्षण संस्थानों के ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसी प्रकार आउटडोर ट्रेनिंग में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएसएफ से 1 डीआईजी स्तर के अधिकारी और 7 डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के अधिकारियों को लेकर हमारे आउटडोर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने 7 संस्थानों में नियोजित किया है। महोदय, जैसा कि आपको विदित है, गत वर्ष लगभग 11,000 पुलिस कर्मियों की एक साथ भर्ती की गई थी।
अपनी सीमित प्रशिक्षण क्षमता के कारण इन 11,000 नव रिक्रूटों की ट्रेनिंग, जिनमें ये आज के रिक्रूट भी शामिल हैं, एक साथ प्रशिक्षित करना प्रशिक्षण निदेशालय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे द्वारा एक समग्र कार्य योजना बनाते हुए विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के 15 प्रशिक्षण संस्थानों और राजस्थान पुलिस के 10 प्रशिक्षण संस्थानों में इन 11,000 रिक्रूट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की, जिसमें से काफी पूरी हो गई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस आने वाले अक्टूबर तक ये सभी 11,000 रिक्रूट्स पूरी तरह प्रशिक्षित होकर राजस्थान पुलिस के बेड़े में सम्मिलित हो जाएंगे। महोदय, हमारे लिए अति हर्ष का विषय है कि यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग, जिसको कि माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट होने के गत 3 वर्षों में हमारी प्रशिक्षण संस्थाओं के 15 प्रशिक्षकों को ये मेडल मिल चुका है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि दिनांक 19 जनवरी 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आरपीए जयपुर, राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर को संपूर्ण उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ अकेडमी घोषित किया गया तथा 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। और इसी क्रम में ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति है कि अराजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसी आरपीटीसी को संपूर्ण भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया और उन्हें एक ट्रॉफी यूनियन होम मिनिस्टर की और 20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले वर्ष में इस गौरव में और वृद्धि करेंगे। और स्वागत के इस उद्बोधन के क्रम में अब मैं स्वागत करता हूं मेरे सामने खड़ी इन 442 महिला कांस्टेबल प्रशिक्षकों का, जो आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करके आज पुलिस की मुख्य धारा में सम्मिलित हो रही है। सबसे पहले तो आज पास आउट हो रही इन महिला रिक्रूट्स को मैं आज की दीक्षांत परेड के दौरान शानदार टर्नआउट, ड्रिल और मार्च पास्ट के लिए आप सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आरपीटीसी, पीटीएस कमांडेंट साहब और उनकी पूरी टीम, और जिन्हें हम हमारी भाषा में कहते हैं उस्ताद लोग, जिन्होंने इनको प्रशिक्षित किया है, उन सबको भी मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। और आज जो मेरे सामने रिक्रूट्स खड़ी हैं उनके लिए अभी पूरा डीजी साहब का उद्बोधन होगा, किंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो सब यहाँ सामने खड़ी हैं, आप सिर्फ एक रिक्रूट ही नहीं हैं, आप एक कांस्टेबल ही नहीं हैं, आप प्रकाश हैं उस मोहल्ले का, उस गांव का, उस शहर का जहाँ से आप लोग आए हैं। आप प्रेरणा हैं आगे भविष्य में आने वाली उन किशोरियों के लिए, और आप संबल हैं निर्बल का, निर्धन का और कमजोर वर्ग का, पूरे समाज का। मेरी शुभकामनाएं हैं आप में से हर एक के लिए कि आप बन जाएं पर्याय सुरक्षा का, पर्याय विश्वास का, पर्याय कर्तव्य निष्ठा का, और वक्त आने पर अवतरित हो सके आप में दृढ़ता दुर्गा की, प्रचंडता काली की और वीरता लक्ष्मीबाई की। और अंत में नारी शक्ति के इस खाकी स्वरूप को 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए मैं अपना स्वागत उद्बोधन समाप्त करता हूं। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास रचकर शीश उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना, जग सजाओ आज अपना। जय हिंद। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की संयुक्त दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, श्री राजीव दासोत, महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान, उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारीगण, राजस्थान पुलिस एवं अन्य संगठनों के समस्त सेवारत अधिकारीगण, पास आउट होने वाली महिला रिक्रूट्स, उनके परिवारजन, आमंत्रित अतिथिगण तथा उपस्थित मीडिया के साथियों का मैं राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए यह सुखद सहयोग और गौरव का विषय है कि आज का यह गरिमापूर्ण दीक्षांत परेड समारोह माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मुख्य अतिथि में संपन्न हो रहा है। आज इस दीक्षांत परेड में विभिन्न जिला एवं 8 बटालियन की कुल 442 महिला कांस्टेबल पास आउट हो रही है, जिसमें राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के
262 व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 180 महिला रिक्रूट सम्मिलित हैं। राजस्थान पुलिस में नियुक्ति के बाद करीब 9 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद आज कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर ये महिला आरक्षक करीब 1 लाख वाले पुलिस कर्मियों वाले गौरवशाली राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनने जा रही है। आज आपके द्वारा यहाँ भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए मैं अपने और दोनों संस्थानों की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समस्त पुरस्कृत महिला रिक्रूट्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ। वर्ष 1963 में स्थापित आरपीटीसी जोधपुर द्वारा इस दीक्षांत परेड तक अब तक कुल 57,164 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में पुलिस व आरएसी के कांस्टेबल के बेसिक ट्रेनिंग प्रारंभिक प्रशिक्षण के साथ साथ इस संस्था में आर्मोरर और बिगलर के भी बेसिक कोर्स करवाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इस संस्था में विभिन्न प्रकार के पदोन्नति के कोर्स जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एएसआई से सब इंस्पेक्टर, आरएसी के प्लाटून कमांडर से कंपनी कमांडर इत्यादि। इसके साथ ही साथ रिफ्रेशर कोर्स, आउटडोर और इंडोर से संबंधित स्पेशल कोर्सेज जैसे वेपन टीओटी, वेपन इंस्ट्रक्टर कोर्स, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स, भीड़ नियंत्रण से संबंधित कोर्स, पीटी से संबंधित कोर्स, इंडोर से विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे मालखाना प्रबंधन, पुलिस लाइन प्रबंधन, साइबर क्राइम से संबंधित कोर्स, एनडीपीएस एक्ट बाबत कोर्स तथा मानवाधिकार आदि विषयों पर समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार सन 1975 में स्थापित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में अब तक राजस्थान पुलिस के कुल 36,771 अधिकारियों कर्मचारियों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पीटीआई जोधपुर में भी कांस्टेबल के बेसिक ट्रेनिंग के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पदोन्नति कोर्स, इन सर्विस कोर्सेज, वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। गत वर्ष पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आबकारी विभाग के जवानों को भी प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही साथ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गत वर्ष मंत्रालय कर्मचारियों का भी 2 कोर्स चलाया गया था। दोनों प्रशिक्षण संस्थाओं में इन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने से पूर्व एक कार्य योजना बनाकर संपूर्ण पाठ्यक्रम को संचालित किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, माइनर एक्ट, चिकित्सा न्याय शास्त्र, भारतीय संविधान आदि विषयों की सामान्य जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों को इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग आदि विषयों पर भी गहन प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के मॉडल्स जैसे सीन ऑफ क्राइम, सैंड मॉडल्स, मॉडल पुलिस स्टेशन का प्रयोग कर बेहतर प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया है। इन दोनों संस्थानों में आउटडोर में भी पदस्थापित अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत ही लगन से इनके शारीरिक क्षमता में विकास, ड्रिल, वेपन संबंधित विषय, भीड़ नियंत्रण संबंधित विषय आदि का प्रशिक्षण दिया। आउटडोर विषयों को और बेहतर बनाने के लिए हमने नए प्रयोग जैसे 1 मिनट ड्रिल सैल्यूट कैरेक्टर आदि का भी समावेश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह भव्य पासिंग आउट परेड संभव हो पाई है। वर्तमान परिदृश्य में पुलिस के सामने पेश आने वाली चुनौतियों और समाज के परीक्षाओं को खरा उतरने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को व्यावसायिक कौशल के साथ साथ सकारात्मक सोच, अनुशासन, निष्पक्षता, मानवीय दृष्टिकोण और विशेष रूप से नवाचारों से अवगत कराया गया है। साथ ही साथ नवीन कानून और नवीन तकनीक से निरंतर अपडेट करने हेतु पीपीटी के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इनको विशेष रूप से दक्ष बनाया गया है। किसी भी संगठन में प्रशिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गत कुछ समय से राजस्थान के सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई नवाचार कर प्रशिक्षण की क्षमता और गुणवत्ता दोनों में बहुआयामी सुधार किया गया है, जिससे आने वाले समय में पुलिस संगठन को इससे नई दिशा और आधारभूत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के अतिरिक्त जवानों को उत्तम आहार गुणवत्ता पूर्ण दिया जाए, इसके लिए भी दोनों संस्थानों में मेस का आधुनिकीकरण किया जाकर मेस में सुधारों का विस्तार किया गया है। मेस संचालन में आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर ट्रेनिंग को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। दोनों संस्थाओं का प्रमुख लक्ष्य पुलिस के जवानों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उन्हें पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ आवास, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान करना भी है। इस हेतु दोनों संस्था के सभी अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण गौरवमयी कार्य में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज पास आउट हो रहे इन सभी महिला रिक्रूट्स ने अपने अपने संस्था के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि पेड़ पौधे के साथ संभाल, बिल्डिंग, मेस का रखरखाव आदि में भी इनकी रुचि सराहनीय रही है। यही नहीं, विभिन्न अवसरों पर जैसे उच्च अधिकारियों का निरीक्षण, कैंपस कंपटीशन, खेलकूद प्रतियोगिताओं आदि में भी इनका जोश, अनुशासन
और कार्यकुशलता सराहनीय रही है। अभी हाल ही में रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में जो कि सिरोही जिले में आयोजित की गई थी, आरपीटीसी ने इन रिक्रूट महिला कांस्टेबल ने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही व्यक्तिगत इवेंट्स में कई मेडल्स अपने नाम किए, जिस कारण आरपीटीसी को ओवरऑल सेकेंड स्थान पर रहा। अंत में एक बार पुनः मैं इस संस्थान को गौरवशाली क्षण प्रदान करने के लिए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान तथा समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा पास आउट होने वाले इन युवा उत्साही एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला आरक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा आज की भव्य दीक्षांत परेड समारोह के हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए डाइस पर पधारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, आरपीटीसी का, पीटीएस के सभी स्टाफ मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, ट्रेनीज के परिजन जो यहाँ आए हुए हैं दूर दूर से, आमंत्रित अतिथिगण और सभी आज जो पास आउट हो रहे हैं शिक्षक साथियों, आज बहुत ही न केवल आपके लिए बल्कि मेरे लिए राजस्थान पुलिस के प्रमुख के तौर पर बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इतनी शानदार परेड को देखकर मैं आश्वस्त हुआ हूँ कि आप आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस के गौरव, उसकी शान में वृद्धि करेंगे। आपकी परेड से एक बात तो मुझे आज परिलक्षित हुई है कि जो आपने डीजी ट्रेनिंग ने बताया, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आरपीटीसी संपूर्ण देश में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर है नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप इन्होंने प्रशिक्षण आपको दिया है, वो जाहिर है आपके प्रदर्शन से। मैं उम्मीद करूंगा इस प्रदर्शन को आप जहाँ जाएं, जिस इकाई में भी आप जाएं, जारी रखें, इसी प्रेरणा से, इसी उत्साह से काम करते रहें। आप कि जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे एक बात स्पष्ट दिखाई दी कि आपने शारीरिक तैयारी बेहतर की है, आप ऊर्जा है, आप में उत्साह है। तो एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब यहाँ मंच के सामने से आप में से जो गुजर रहे थे आप लोग, तो कुछ चेहरे अलग चमक रहे थे, अन्य की तुलना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, ज़्यादा दिख रहे थे, उनको देखकर अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। सिर्फ एक कारण से, उन चेहरों पर मुस्कुराहट थी। तो जो चेहरे मुस्कुराते हुए दिखते हैं उनको दूर से नजर आते हैं। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, आप सब कॉन्शियस रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म करने की जिद होती है सभी की, पर उसके साथ साथ मेरी ये सलाह है आप सबको कि जो मुस्कुराहट आपके चेहरों पर, उस साथियों के चेहरों पर आपकी दिखी है, ये सभी के चेहरे पर हो, न केवल यहाँ बल्कि जहाँ आप काम करते हैं। हम लोग मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारा प्रदेश बहुत विस्तृत है, उसमें अलग अलग संभाग, हमारे लगभग एक प्रांत के बराबर संभाग है, सबकी समस्याएं अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं। मुझे बताया गया हमारे लगभग 25 जिलों के शिक्षु साथी यहाँ पर हैं और 8 आर्म बटालियंस के यूनिट्स हैं, उनके भी शिक्षु यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर आप अलग अलग इकाइयों में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे,
नई नई चुनौतियों का सामना करेंगे। तो इसी निष्ठा, इसी उत्साह और मुस्कुराहट के साथ आप इस प्रदेश की सेवा करें, इस संगठन की सेवा करें, खुद प्रसन्न रहें और उनको खुश रहें। मैं आप सबका अपने इस विशाल परिवार में स्वागत करता हूँ। मुझे आप जहाँ जहाँ होंगे समय समय पर आपसे मिलने का, आपसे आपके अनुभव साझा करने का अवसर मिलता रहेगा। एक बात जो आज के उद्बोधन में बार बार आई है, वो महिला कांस्टेबल, महिला रिक्रूट्स और नारी शक्ति की बात आई है। उस पर एक रोचक ऑब्जर्वेशन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि महिला रिक्रूट्स के साथ ही, महिला कांस्टेबल के साथ ही महिला क्यों कहा जाता है? अन्य कांस्टेबल को तो पुरुष कांस्टेबल नहीं कहा जाता है। बात तो ठीक है उनकी। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो भेद है, ये जो अलगाव है, मुझे उम्मीद है धीरे धीरे जाएगा। हम जो जो इंटीग्रेट करेंगे, जो जो हमारी जो ट्रेनिंग आज सामने खड़ी है, इनके और इनके अन्य साथी अपने काम से, अपने प्रदर्शन से ये सिद्ध करेंगे कि इन्हें अलग से अलग पहचान की आवश्यकता नहीं है। ये अपने अन्य साथियों की तरह पुलिस परिवार का अभिन्न अंग है। तो वो बहुत ही प्रसन्नता का दिन होगा। हमें आगे से, मेरे भी सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि हम इन्हें कांस्टेबल्स ही कहें, पुलिसकर्मी कहें, पुलिस ऑफिसर्स कहें, महिला सब शब्द साथ में लगाने की आवश्यकता शायद नहीं रही होगी। राजस्थान पुलिस में अन्य विभागों की तरह 30% आरक्षण है महिलाओं के लिए भर्ती में। लेकिन इस भर्ती के आंकड़े जब हम देखते हैं, बात ये मेरी ट्रेनिंग से बात हो रही थी, 30% की तुलना में मात्र 5% से भी कम महिलाएं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें इस बार सेलेक्ट हुई। तो दासो साहब ने सही कहा है, आप जब सड़क पर दिखेंगे काम करते हुए, पुलिस के परिवार का हिस्सा होंगी, आपके अच्छे काम से, आपके प्रदर्शन से और लड़कियां पूरे प्रांत में प्रभावित होंगी, उत्साहित होंगी, प्रेरित होंगी कि वे मेहनत करें, तैयारी करें और आप ही की तरह बड़ी शान और बात से राजस्थान पुलिस परिवार में आए, अपने प्रयास में सफल हों और अधिक मात्रा में सेलेक्ट हों। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि विभाग के साथ साथ आप अपने प्रदर्शन से अपने साथियों को प्रेरित करें। पुलिस के काम में अन्य कामों की तरह से दो चीजें मैं मानता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है सफलता के लिए, चाहे वो आपके उच्च अधिकारी हैं या आप हैं या पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कोई भी है। आगे के जीवन के लिए जो आप कैरियर में आप प्रवेश पा रहे हैं, उसमें कितनी सफलता हासिल करेंगे, कितना गौरव, कितना शान आपको प्राप्त होगी, हासिल होगी, उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शक्ति और दूसरा सद्भाव। शक्ति, शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के लिए आपने बहुत मेहनत की है। पुलिस में सिलेक्शन के लिए आपने कई सालों तैयारी की होगी, अपने आप को तैयार किया होगा शारीरिक बौद्धिक रूप से। उसके बाद लगभग 1 वर्ष आपने प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। तो आपके इस श्रम से आप में कॉन्फिडेंस आया होगा, विश्वास आया होगा। यहाँ आपको नए सिरे से अपने आप को पहचानने का अवसर मिला होगा। आपने बहुत लंबी पढ़ाई की है, कानून की पढ़ाई की है, अन्य विषयों की पढ़ाई की है। तो वो मुझे विश्वास है कि तैयारी आपकी है और शक्ति आपने यहाँ हासिल की है। कानून की शक्ति, संविधान की शक्ति आपके साथ है। आपके प्रतीकों के रूप में आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जहाँ भी होंगे वो आपके साथ है। अब एक चीज़ बचती है, वो आखिरी चीज़, वो है सद्भाव।
मैं सभी साथियों से जब भी मिलता हूँ बात यही करता हूँ, सद्भाव में बहुत शक्ति है। अच्छी भावना से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं होता। अपने मन में विश्वास लेकर जाइए, अपने मन में ये भावना लेकर जाइए कि आप औरों के लिए, सबके लिए, देश और समाज के लिए बेहतर काम करेंगे, पूरे समर्पण से काम करेंगे। औरों की बेहतरी में हमारी बेहतरी भी शामिल है। हमारे देश का, हमारी संस्कृति का हमेशा से एक स्वस्ति वाचन रहा है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों। वो एक भावना, इस भावना से हम अपना जब काम करते हैं तो अपना भी कल्याण होता है, अपना भी उन्नति होती है, औरों की उन्नति भी होती है। तो आप किसी मन में किसी शंका को लेकर न जाए, कोई ऐसी बात न रखें। बहुत बातें आपने सुनी होंगी, आपसे बताई गई होगी कि कितनी मुश्किलें हैं, कितनी अड़चने हैं काम में। आप विश्वास लेकर जाइए, कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। यदि आपके मन में भाव अच्छे हैं, आप अच्छे विचार से काम करेंगे, आप निस्संदेह सफल होंगे। उसके साथ जो सद्भाव मैंने कहा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो विशेष तौर पर ध्यान रखने की हमारे राजस्थान के संदर्भ में है, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पूरे भारत की तरह हमारे प्रांत में भी अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म है, अमीरी गरीबी है। अपने काम में जिस दिन हमने ये वर्दी पहनी है, उस दिन हम अपनी धर्म और जाति को छोड़कर आ गए। कहीं भी हमारे काम में, हमारी निष्ठा में, हमारे प्रदर्शन के समय ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम किस जाति, किस धर्म से। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सबके लिए बराबर हैं। उतनी मेहनत, उतनी निष्ठा से काम करते हैं। आपका आचरण यदि उसके अनुरूप होगा, इस निष्ठा के, तो आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। आज के इस शानदार आयोजन के लिए मैं आप सबको, आपके परिवारजनों को, इस ट्रेनिंग सेंटर के सभी स्टाफ मेंबर्स, शिक्षकों को और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे आशा करता हूँ इसी प्रदर्शन को बनाए रखेंगे। जहाँ जहाँ आप जाएं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और उन्नति करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं फिर से आपका राजस्थान परिवार में एक बार फिर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपने शानदार प्रदर्शन से एक अपने परिवार के मुखिया के तौर पर मेरा, राजस्थान पुलिस का, हमारे प्रांत का नाम रोशन करेंगे, गर्व से उन्नत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके संस्थान के संस्था प्रधान डॉक्टर विष्णुपाल। श्रीमान शिक्षा निष्क्रमण करने की आज्ञा प्रदान करें। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन निश्चित ही दूर है। बस खुद हो आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। बहुत ही मधुर कदम कदम बढ़ाएगा के साथ मार्च बैंड आगे बढ़ता।
शरीर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार से अलग अलग शादी था कॉन्स्टेबल बाबूलाल बहुत ही मेहनत और लगन से चलाता है। इस ड्रिल में कुल 48 पहला रिक्रूट कांस्टेबल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस ड्रिल का उद्गम यूरोपीय देश जर्मनी से हुआ, जहाँ आयोजित किया जाता आएंगे तो किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको। और तो बैठ कैमरा में दुनिया में हर सुख पाला नहीं जाता, दुनिया में हर सुख पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। खुले आसमां जमीन की तलाश ना कर, जीवे जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएंगे खुले हुए रोज, मुस्कुराना सीखे वजह की तलाश ना कर। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो चलेगा उस दिए में उजाला होगा। नहीं आगे जाऊंगा लोग खड़े बेटी में क्या कहने बच गई अब गुना बीच में अरे तो और आगे नहीं दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के कंधे से मिलकर जवानों का उत्साह बढ़े। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है वो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की जरूरत, पत्थर भी भगवान नहीं होता।
मायूसी अच्छी नहीं लगती और आपकी ये लगातार चुप्पी अच्छी नहीं लगती। जोरदार तालियों से माहौल महका दूं, आपकी ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती। काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, चलो ऐसे के निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कुछ काट लेता है, कब है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। सार मेरी साधना का शेष रहे, सार मेरी साधना का शेष रहे, मैं रहूं या ना रहूं सलामत मेरा देश रहे। बूंद बूंद लहू दे अपना, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गए जो हित वतन, जब तक जिंदा अमन रहेगा याद करेगा उन्हें जब। वक्त पड़ने पर माटी का हर कर्ज अदा कर जाएंगे, वक्त पड़ने पर माटी का हर कर्ज अदा कर जाएंगे। रण आंगन में दुश्मन हो हम धूल कर जाएंगे। भारत माँ की तरफ कोई आंख उठा न पाएगा, भारत माँ के चरणों में एक शीश कटा कर जाएंगे। सारे जग से है ये न्यारा, सारे जग से है ये न्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यही तो शान है हमारी, यही है अभिमान हमारा। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि तालियों में कंजूसी ना करें, जवानों का उत्साहवर्धन करें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कर्मों में अधिकार तेरा, कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है।
दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि जवानों का उत्साहवर्धन करने में कंजूसी न करें। हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले देश होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा नहीं होता कुछ, ये संदेश होना चाहिए। हर किसी को देश से प्रेम हो, ऐसा घर घर का परिवेश होना चाहिए। राह पर अभी चला हूँ, अभी मंजिल को पाना है, मुश्किलें बहुत सी आएगी, अभी तो राह में अपने बस ये सोच दुनिया को तुझे कुछ कर दिखाना है। हिम्मत हारना तो कायरों की निशानी है, सफलता हमेशा से मेहनत की दीवानी है। मेहनत करेगा सफलता पीछे आएगी, यही तो सफल जीवन की असली निशानी है। महिला रिक्रूट कांस्टेबल लेजियम डांस पटना। यह डांस महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। वास्तव में यह डांस कम फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर द्वारा राज्य स्तर पर जयपुर में इस नृत्य का प्रदर्शन राजस्थान दिवस पर राजपथ पर किया जा चुका है। इस नृत्य में कुल 84 महिला रिक्रूट कांस्टेबल भाग ले रही है। इस नृत्य को तैयार किया है महिला कांस्टेबल संतोष, महिला कांस्टेबल माया, महिला कांस्टेबल संगीता, महिला कांस्टेबल पंकज। दर्शकों से अनुरोध है कि जवानों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए, हौसलों से अपनी सपनों की ऊंचाइयों को छूकर दिखाए। जो आप तक सिमट कर रह गई थी ख्यालों में, उन सपनों को सच करके दिखाए। समय तो लगता है सीकर पे चढ़ने में, समय तो लगता है सीकर पे जाने में, पंछी को उड़ने में, किसी को चढ़ने में। दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं जवान, दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं जवान। वीरता की खुली किताब होते हैं जवान, देशभक्ति की मिसाल होते हैं जवान। देशवासियों की ढाल होते हैं जवान।
भारत की पावन धरती से ले धूल में तिलक लगाऊं, इतना प्यारा देश है मेरा, मैं नित दिन महिमा गाऊं। सारे जग से न्यारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यही तो शान है हमारी, यही है अभिमान हमारा। चाहे तपती धूप हो, चाहे हो शीतल रात, देश की सेवा में रहे जवान सदा के साथ। अब आपके सामने स्वास्तिक आकृति। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियां बजाकर जवानों का उत्साहवर्धन करें। मेरे भारत देश की गाथा बड़ी महान, मेरे भारत देश की गाथा बड़ी महान, इसीलिए गाता है महिमा इसकी सारा जहान, इसीलिए गाता है महिमा इसकी सारा जहान। सारा जग जो घूम लिया मिला यही ज्ञान, इतना प्यारा कोई देश नहीं जैसा हिंदुस्तान। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि तालियां बजाकर जवानों का उत्साहवर्धन करें। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है।
कमांडो कांस्टेबल भिका राव, कमांडो कांस्टेबल जसवंत सिंह, कमांडो कांस्टेबल सीसपाल, पहला नमस्कार उन अतिथियों को जो आज हमारा हौसला अफजाई करने हेतु यहाँ पधारे हैं। दूसरा नमस्कार गुरुजनों को। तीसरा नमस्कार अपने सहयोगी को जिसके साथ ये खेल खेल रहे हैं। चौथा नमस्कार धरती माँ को जिसकी गोद में हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संस्था में कमांडो स्कूल भी चलती है जिसमें कराटे का प्रशिक्षण अनिवार्य ही है। इस संस्थान से करीब 150 से 200 पुलिस महिलाओं ने कराटे का प्रशिक्षण ले चुकी है, जो आज स्कूलों व कॉलेजों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है और यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। ये महिलाएं हर स्कूल में करीब 1 से 2 हफ्ते तक प्रत्येक स्कूल व कॉलेज में जाती है और ये पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी पहल है और महिला सशक्तिकरण की ओर पुलिस के आम जनता के प्रति लगाव और अपनापन की भावना को जाहिर करती है। कराटे एक सेल्फ डिफेंस तकनीक है जो खाली हाथ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना इस कला की विशेषता है। बूडो खई कराटे स्कूल का नाम है, जहां बू का अर्थ है संघर्ष को रोकना, दो का अर्थ है धर्म के मार्ग पर चलना और खई का अर्थ है स्कूल। बूडो खई मार्शल आर्ट एसोसिएशन भारत की प्रथम कराटे स्कूल है जिसकी स्थापना 1965 तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुई और इस स्कूल के संस्थापक डॉक्टर RVT मणि थे। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। त्याग की सूरत है बेटी, ममता की मूर्त है बेटी, संस्कारों की जान है बेटी, हर घर की शान है बेटी, खुशियों का संसार है बेटी, प्रेम का आधार है बेटी, सीजन की हवा है बेटी, हर रोग की दवा है बेटी, ममता का सम्मान है बेटी, माता पिता का मान है बेटी, आंगन की तुलसी है बेटी, पूजा की कलसी है बेटी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। महको तो ऐसे महको कि फूलों में भी होश आ जाए और तालियां ऐसी बजाओ कि जवानों में जोश आ जाए।
हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक दिन कोई सिकंदर नहीं बनता। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर, ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलेगी तो आसमान छू लेगी। ताली बजा तालियों में कंजूसी कतई ना करें। दर्शकों से अनुरोध है कि उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करें। किसी भी चेहरे पे मायूसी अच्छी नहीं लगती और आपकी ये लगातार चुप्पी अच्छी नहीं लगती। जोरदार तालियों से माहौल महका दो, आपकी ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि नन्हे वाले बच्चों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। बच्चों के लिए नगद इनाम तथा प्रशस्ति पत्र की घोषणा हुई।
अब आपके सामने बहुत ही शानदार और खूबसूरत प्रस्तुति हो योगा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे हेड कांस्टेबल बख्तावर सिंह, हेड कांस्टेबल भरत सिंह तथा कांस्टेबल नारायण सिंह ने कड़ी मेहनत और लगन से 87 महिला रिक्रूट तथा रिक्रूट कांस्टेबल को तराश कर तैयार किया है। अभी आपके सामने रिक्रूट कांस्टेबल द्वारा आकृति जो योगा वाई ओ जी ए योगा योगा को प्रदर्शित करते हुए बनाई गई है।
प्रतिभा यादव, राजस्थान पुलिस के पश्चिम खंड के मुखिया परम आदरणीय श्री राजीव कुमार दासो साहब, श्री सचिन मित्तल साहब, महानिदेशक पुलिस जोधपुर रेंज, श्री प्रफुल्ल कुमार साहब, पुलिस आयुक्त जोधपुर कमिश्नरेट, सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्री दलवीर सिंह साहब, सेवानिवृत्त आईजीपी श्री मुराद अली औड़ा साहब, श्री सोहेल सिंह जी गोदारा साहब, डीआईजीपी एसीपी जोधपुर, श्री महेंद्र कुमार साहब, डीआईजीपी सीआरपीएफ, श्रीमती ममता राहुल, पुलिस अधीक्षक जीआरपी जोधपुर, डॉक्टर रवि साहब, डीसीपी हेडक्वार्टर एंड ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, श्री भारत राहुल मनारदान, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, श्रीमती कीर्ति चंद्रा, डीसीपी वेस्ट जोधपुर कमिश्नरेट, श्री धर्मेंद्र सिंह, डीसीपी ईस्ट पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, श्री चुनाराम जी, डीसीपी ट्रैफिक जयपुर कमिश्नरेट, श्री आनंद शर्मा साहब, पुलिस अधीक्षक वाली, श्री ओपी यादव साहब, डायरेक्टर काजरी जोधपुर, श्री मोहन प्रकाश साहब, कमांडेंट सीआरपीएफ, सेवानिवृत्त कमांडेंट एवं राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री किशोर सिंह जी साहब एवं समस्त सेवानिवृत्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज पास आउट हो रहे नव आरक्षकों के बड़ी संख्या में पधारे हुए परिजन और अन्य सभी पधारे हुए अतिथिगण, समय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप सब ने अपना अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें समय दिया, आप यहाँ पधारे और आप हमारे दीक्षांत समारोह के साक्षी बने। इसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं। आपने पधार कर हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस समारोह में जो तैयारियां की गई उसमें हमें जो सहयोग प्रदान किया गया, जिससे हमारी तैयारियां अच्छी हो सकी, इसके लिए मैं बीएसएफ, एसआरएसी, जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण और जीआरपी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमें जो भी जरूरत पड़ी सामान की, अन्य साजो सामान की या और कोई, तो इन्होंने खुले दिल से हमें उपलब्ध कराया। इसके लिए सभी संस्थाएं धन्यवाद की पात्र हैं। एक बार आप सभी को मैं कोटि कोटि यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप समारोह में पधारे, आपने प्रोग्राम को देखा, इसको सराहा और हमारा मान बढ़ाया। अब मैं आप सभी मेहमानों का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए आपको अल्पाहार के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। प्राउड है जैसे तुम्हारे गुरुजी आज कितने गर्व हैं तो लगता है। मेडल विनर मेडल जीते और जिन्होंने नहीं जीते वो कहीं नाराज हुए। वहाँ जो है अब इसके बाद देखी जाएगी पीएचडी लाइफ जीवन पर मेडल मिलते रहेंगे। अच्छा काम मेडल मेडल ये सब यहाँ तक रह जाएगा। मैंने कर लिया यहाँ तक का काम अच्छा, तो आगे बहुत अवसर आएंगे। सर ये मेहनत करके आने तो थोड़ा सा लग रहा होगा। स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी भाई, आपको मैडम को बहुत पसंद आए। सारे शो जो है आपके डेमो बहुत पसंद आए। डेमो के बाद चेंज भाई कंधे तेरे क्या बात है। स्टार्ट कर दो बेटा, शुरू करो सब। अब्राहम जी मान शुरू करो। कैसे आप लोग? बढ़िया सर, हो गया मैं
वेल डन, सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया। शुरू करो खाना का, भूख लगी होगी आप सबको जोरों से। सबका कैश प्राइज। आप भी ट्रेनर थे या सिर्फ स्टाफ में हो? स्टाफ है सर ये। ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया आपने? क्या सीखा था? कराटे वगैरह। पीटीआई ग्रुप में काम करती हैं सर। चुका कहाँ से? नागौर। चलो प्लीज कैरी ऑन। और भी तुम्हारी हाइट क्या है? 5'7". देखिए जाते होंगे बाकी लोग सारे। गुड गुड। तुम्हारी हाइट ये सब जो बाइक होने में थी ना, ये बहुत जोश में कर रही थी। क्या नाम तुम्हारा? अरे तो धीरे बोलती हो, गला खराब हो रहा है। तेरे कैसे पता गला खराब है? सभी पंचिंग कर रहे थे ना सर। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सुमित्रा। अच्छी आ रही है। तुम्हारा क्या नाम? तुम मेरे जैसे हो, तुम्हें खाने की जरूरत है। एक्सरसाइज करेगा तो हो जाएगा। खूब कसरत करो, खूब खाओ। आप लोग बाहर से आए हो, आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूर चल के आए आप। अच्छी लगी होंगी अपने बच्चे? बदले में नजर आए ये, या तो आपने भेजे थे और क्या आपको वापस मिल रहा है? साल भर में पूरे बदल गए। मेहनत करेगा तो बदलेगा। हाँ, मेहनत भी करेगा और मेहनत सही दिशा में करवाएंगे। पीछे आपकी मेहनत है पहले, तो आपके लिए गर्व का दिन है, आपके लिए गर्व करने का दिन है। कहाँ से आए आप? कोटा से आए? तुम्हारा क्या नाम बेटा? भी आओगे पुलिस में? लेके आए? भी आएगा, धीरे और ऊपर आएगा। क्या नाम बेटा आपका? तेजेंद्र। तेजेंद्र कहाँ से आए? उदयपुर चल के आए हो? गाड़ी में आया हूँ। अरे क्या बात, मुझे लगा पहले आए। बाबूजी जल्दी करो, थोड़ा फास्ट। शुरू करा दो बेटा।